नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। राज्य में 9 अक्टूबर तक बारिश के आसार, मौसम विभाग का पूर्वानुमान। 7 और 8 अक्टूबर को राज्य के दक्षिणी भागों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। 9 को राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने कहा है कि 9 अक्टूबर तक राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 1 अक्टूबर 2023 से 6 अक्टूबर 2023 तक पूरे झारखंड में 60% से ज्यादा बारिश हुई है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान किया है कि गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, देवघर, दुमका, साहिबगंज और धनबाद जिले में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। राज्य में कहीं कहीं वज्रपात की भी आशंका है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोले, केंद्र राज्य में खनन इकाइयों की बकाया राशि का करे भुगतान। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मांग की है कि केंद्र राज्य में खनन इकाइयों की बकाया राशि 1.36 लाख करोड़ रुपए का भुगतान करें और प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में सहायता करें, क्योंकि 8 लाख ग्रामीण इसके लिए पात्र हैं। सोरेन वामपंथी उग्रवादी प्रभावित राज्यों में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में शामिल हुए। उन्होंने उग्रवाद की समस्या से लड़ने के लिए अर्धसैनिक बलों की निरंतर की भी वकालत की। उन्होंने केंद्र का ध्यान बैंकों द्वारा ऋण देने में कथित असहयोग की ओर दिलाया। उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय औसत 67% के मुकाबले राज्य में 45% के खराब ऋण जमा अनुपात में दिखाई देता है। झारखंड में शिक्षक के पदों पर 26,000 उम्मीदवारों की नियुक्ति का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने हटाई रोक। झारखंड में शिक्षक के पदों पर 26,000 उम्मीदवारों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी है। मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आनंद चंद की अदालत बहादुर मोहतो नामक शख्स की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने सहायक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती दी थी। हालांकि हाईकोर्ट ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को 100 सीटें खाली रखने का आदेश भी दिया। जेएसएससी ने जारी की सहायक शिक्षक परीक्षा के लिए संशोधित तिथियां। 26,000 शिक्षकों की होनी है नियुक्ति। झारखंड हाईकोर्ट से सहायक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी रोक हटाए जाने के बाद अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने की नई तिथियां जारी कर दी गई है। झारखंड स्टेट सिलेक्शन कमीशन ने इसकी सूचना जारी कर दी है। जेएसएससी के मुताबिक अभ्यर्थी 7 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वहीं परीक्षा शुल्क का भुगतान 24 अक्टूबर तक किया जा सकता है। फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए 26 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। 28 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र संशोधित कर सकते हैं। वहीं जेएसएससी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि रीट संख्या 4049/2023 में झारखंड हाईकोर्ट जो भी अंतिम आदेश पारित करेगा, उससे सभी नियुक्तियां प्रभावित होगी। झारखंड हाईकोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन से कहा, ईडी के समन को चुनौती देने वाली याचिका की खामियों को दूर करें। झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कहा कि वह कथित धन शोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उन्हें समन जारी करने को चुनौती देने वाली याचिका में खामियों को दूर करें। मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आनंद चंद की पीठ ने मामले पर अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को तय की है। अदालत ने सोरेन के वकील से 23 सितम्बर को दायर याचिका में त्रुटियों को सुधारने के लिए कहा है। सोरेन यह कदम उच्चतम न्यायालय द्वारा समन के खिलाफ उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार करने के कुछ दिन बाद आया है। न्यायमूर्ति अनुरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने हालांकि 18 सितंबर को मुख्यमंत्री के मामले में राहत के लिए झारखंड उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की छूट दी। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन पर साधा निशाना, कहा बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर पोस्ट कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कितना झूठ पर झूठ बोलिएगा और आदिवासी होने का राग आलाप कर देश के कानून से कितने दिन बच पाइएगा। आखिर बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। बाबूलाल मरांडी ने कहा, आपने तो आदिवासी का रोना रो रो कर आदिवासियों और झारखंडों को इतना लूटा कि देश और दुनिया में आदिवासियों की भारी बदनामी हो रही है। आपके और आपके परिवार की 108 घोषित जो आप लोगों ने हाईकोर्ट में लिखकर स्वीकार किया है, उनके अलावा जो नामी बेनामी संपत्ति अगर आपकी नहीं है तो समारोह आयोजित कर उसे गरीबों में बांटकर इतिहास पुरुष बन जाइए।
कांग्रेस ने पेशा कानून को लेकर निकाली पेशा अधिकार यात्रा। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने संशोधित पेशा कानून का प्रारूप तैयार कर लिया है। जल्द इसे लागू किए जाने की संभावना है, मगर अब इसको लेकर श्रेय लेने की होड़ मच गई है। कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने इसे जल्दी लागू करने और इसको लेकर जागरूकता लाने के उद्देश्य से पेशा अधिकार यात्रा निकाली। रांची के मोरहाबादी मैदान से यात्रा शुरू हुई, जो कोकर बिरसा मुंडा समाधि स्थल तक गई। इसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए। मोरहाबादी मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम में कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि कांग्रेस की भावना हमेशा से आदिवासी एवं आदिवासी हितों के साथ उनके मौलिक अधिकारों के प्रति रही है। आज की सबसे बड़ी जरूरत यही है कि जनजातीय परंपरा एवं संस्कृति का संरक्षण सम्मान करते हुए उनके संवर्धन के लिए भी न केवल सरकारी स्तर पर बल्कि लोगों के द्वारा भी प्रयास किया जाए। धनबाद में मंत्री बन्ना गुप्ता ने की जनसुनवाई, कहा बिहार के तर्ज पर झारखंड में भी जातीय जनगणना की जल्द होगी शुरुआत। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जनसुनवाई कार्यक्रम के लिए धनबाद पहुंचे। जनसुनवाई कार्यक्रम में शामिल मंत्री बन्ना गुप्ता ने लोगों की समस्याओं को सुना। जनसुनवाई में अब तक करीब 100 मामलों का निपटारा किया गया है। जनसुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी जातीय जनगणना की जाएगी। 2024 से पहले जातीय जनगणना की शुरुआत की जाएगी। जातीय जनगणना लोगों का मौलिक अधिकार है। मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि झारखंड में भी जातीय जनगणना शुरू की जाएगी, यह लोगों का मौलिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना से बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है। बीजेपी ने महिला आरक्षण को तत्काल लागू करना मुनासिब नहीं समझा। महिला आरक्षण के नाम पर बीजेपी हमारी माता और बहनों के साथ छलावा कर रहा है। सिक्किम में अचानक आई बाढ़ में फंसे झारखंड के 120 मजदूर, हेमंत सोरेन सरकार से लगाई मदद की गुहार। झारखंड के गुमला, सिमडेगा और लोहरदगा जिला के करीब 120 मजदूर सिक्किम में फंसे हुए हैं। बुधवार की रात सिक्किम में एक कंस्ट्रक्शन साइट में बादल फटने से बाढ़ आ गई, जिसमें वहां काम कर रहे सभी मजदूर फंस गए। हालांकि दर्जनों मजदूर को सुरक्षित निकालकर एक कमरे में रखा गया है। इन मजदूरों ने झारखंड सरकार से मदद मांगी है। मजदूरों ने कहा कि उन्हें सुरक्षित सिक्किम से निकालकर झारखंड पहुँचने में मदद करें। इन मजदूरों ने गुरुवार को सिक्किम में आई बाढ़ व फंसे मजदूरों का वीडियो भेजा है। सिक्किम में अचानक आई बाढ़ में फंसे मजदूरों ने कहा कि यहाँ भयावह स्थिति है। हम लोग 2 माह पहले काम करने के लिए सिक्किम आए थे। मजदूर संघ गुमला के प्रदेश सचिव जुम्मन खान ने कहा कि गुरुवार को मजदूरों ने मुझे फोन किया था, सभी रो रहे थे। प्रतुल सहदेव बोले, सीएम हेमंत सोरेन और उनके अधिवक्ता ईडी को कर रहे गुमराह। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट में अगली सुनवाई के लिए 11 अक्टूबर की तिथि मुकर्रर की है। इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके अधिवक्ता पर निशाना साधा है। शुक्रवार को हजारीबाग पहुंचे झारखंड भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि 4 अक्टूबर को ही हेमंत सोरेन के अधिवक्ता श्रेया मिश्रा ने ईडी को बताया था कि जो याचिका में खामी है उसे दूर कर लिया गया है। शुक्रवार 6 अक्टूबर को हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए तिथि तय की गई थी। सुनवाई के दौरान याचिका को डिफेक्ट केस के लिस्ट में डाल दिया गया, अर्थात याचिका पूर्ण रूप से सही नहीं है, इसमें कुछ न कुछ त्रुटि है। इस पर प्रतुल सहदेव ने कहा कि ईडी को हेमंत सोरेन के अधिवक्ता ने भ्रमित किया है। मुख्यमंत्री ईडी को गलत जानकारी दे रहे हैं और गुमराह किया जा रहा है।